ચીનમાં કોરોનાના કેસમાં વધારો થતા કેન્દ્ર સરકાર એલર્ટ પર છે। કેન્દ્રીય આરોગ્ય પ્રધાન ડોક્ટર મનસુખ માંડવિયાએ ઉચ્ચ અધિકારીઓ સાથે દિલ્હીમાં બેઠક કરી, જેમાં દેશમાં કોરોનાની સ્થિતિ અને તેની સામે વહીવટી તંત્ર કેટલું સજ્જ છે તે અંગે ચર્ચા કરવામાં આવી। જાપાન, અમેરિકા, કોરિયા અને બ્રાઝિલમાં પણ કોરોનાના કેસ વધી રહ્યા છે। ચીનમાં કોરોના પ્રતિબંધોમાં છૂટ આપ્યા બાદ ચેપ ઝડપથી વધી રહ્યો છે। સ્થિતિ એટલી ગંભીર છે કે હોસ્પિટલ્સની બહાર લાંબી કતારો લાગી છે। દર્દીઓને બેડ મળી રહ્યા નથી, દવાઓ પણ ઓછી પડી રહી છે। સ્મશાન ગૃહમાં પણ મૃતદેહોની લાંબી કતાર છે। આ પહેલા કેન્દ્રીય સ્વાસ્થ્ય સચિવ રાજેશ ભૂષણે તમામ રાજ્યોને પત્ર લખ્યો હતો। તેમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે તમામ પોઝિટિવ કેસના સેમ્પલ જીનોમ સિક્વન્સિંગ માટે મોકલવા જોઈએ, જેથી કોરોનાના નવા પ્રકારો શોધી શકાય। तो पहली अपील ये है कि खांसी जुकाम हो रहा है तो आज की सिचुएशन को देखते हुए अपील करना चाहेंगे कि उसमें आप टेस्टिंग करवा लीजिए। हो सकता है और 90% चांस है कि शायद ये नॉन कोविड होगा, लेकिन अगर हमने अर्ली डिटेक्शन करनी है तो तभी करेंगे, कोई टेस्ट करवाएंगे। तो एक अपील भी है और सिस्टम भी इसको प्रोत्साहित करेगा कि टेस्टिंग हो, टेस्टिंग बढ़ेगी तो हमारा फुटप्रिंट ज़्यादा होता है, प्रॉब्लम जो है वो डिटेक्ट होगी, उस वायरस का आइसोलेशन होगा, उस वायरस का जीनोम होगा, तो हमें पूरी ताकत मिलेगी और हमें समझ रहे कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरी अबंडन प्रिकॉशन क्या है कि हमें प्रिकॉशन डोज हमारी ड्यू है। लगभग देश में 18 के ऊपर प्रिकॉशन डोज सबको लगनी चाहिए, लेकिन लगी है सिर्फ 27-28%। देश में 18 के ऊपर प्रिकॉशन डोज सबको लगनी चाहिए, लेकिन लगी है सिर्फ 27-28%। तो हम अपील करेंगे कि प्रिकॉशन डोज जिसको नहीं लगी है वो ले लीजिए। ये भारत की पेंडेमिक रिस्पांस का एक पिलर है, पॉलिसी है, वैक्सीन अवेलेबल है, तो उसको तरफ जाइए। और पर्टिकुलरली जो हमारे सिटीजन, सीनियर सिटीजन हैं, वो कोई छूट गए हैं प्रिकॉशन डोज से, तो हमेशा की तरह जैसे हम पहले भी अपील करते थे कि उनका हमें ज्यादा ख्याल करना है। सीनियर सिटीजन क्योंकि वल्नरेबल हैं और बीमारी वाले व्यक्ति वल्नरेबल ज्यादा होते हैं, तो ये खासकर उनके लिए अपील है कि अगर आपको प्रिकॉशन डोज नहीं लगी तो लीजिए, लेकिन सभी को प्रिकॉशन डोज जो है वो मैंडेटेड है, गाइडेड है, और उसको आप उसको लीजिए। अगला पॉइंट ये आता है कि हमें इसके अलावा भी जनरल प्रिकॉशंस लेनी है, जो कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात हम करते हैं। उसकी एडवाइजरी अभी भी हम क्या कहते हैं कि अगर हम क्राउडेड प्लेस में हैं, चाहे बाहर, जैसे मैं अब क्राउडिंग में आ गया हूं तो मुझे मास्क लगाना है, अंदर भी अगर क्राउडिंग है तो वहां भी हमने मास्क लगाना है। इसी प्रकार सोशल डिस्टेंसिंग की जो एडवाइजरी अभी तक है आपके समक्ष, उसका ख्याल रखिए। एंड अगेन देयर those with comorbidities, those with a particular age, senior citizens, उनके लिए ये और भी ज़रूरी है। और ये हमें अपनी नॉर्मल लाइफ को लीड करते हुए, नॉर्मल काम करते हुए इनका ये प्रिकॉशन हमें लेनी है, ताकि हम अपने आप को भी बचाएं और जो ट्रांसमिशन होती है वायरस की, उसकी चेन भी, जो भी चल रहा है, जितना भी चल रहा है, वो ट्रांसमिशन की चेन रुकने में हम सबको मदद, क्योंकि ये तो यूनिवर्सल वैक्सीन। चाइना से जो एक लास्ट में यही कहना चाहूंगा, मास्क में यही है हमारी गाइडेंस कि आप जब क्राउडेड प्लेस में हैं, अंदर या बाहर, तो आप मास्क करिए। और जो व्यक्ति उम्र में बड़े हैं या कोमॉर्बिडिटीज हैं, उनको तो ये ज्यादा इसका इस्तेमाल करना है। यही एडवाइस है। गाइडलाइन जारी होगी डीडीएमए की तरफ से, क्योंकि बहुत सारी स्टेट्स ने मास्क मैंडेट खत्म कर दिए हैं। ये मास्क मैंडेट जो है अभी भी यही है जो मैं कह रहा हूँ, और उसी को ही रहना चाहिए। अगर जरूरत होगी तो गाइडलाइन को इम्प्रूव करेंगे। वी आर कॉन्स्टेंटली वॉचिंग। एविएशन को क्या करेंगे सर? जो लास्ट पॉइंट आप बोल रहे थे पहले लास्ट पॉइंट यही है कि एग्जिस्टिंग गाइडलाइन जो मास्क की हैं, जो मैंने कही वही हैं कि मास्क हम क्राउडेड जगह पे हैं, बाहर या अंदर, हमें मास्क पहनना चाहिए। और प्रिकॉशन फॉर दोज हु हैव कोमॉर्बिडिटीज एंड हायर एज, उनको ये प्रिकॉशन और भी लेनी चाहिए। और किसी और से मिलते हैं तो केयरफुल रहिए। देयर इज no decision with regard to any change in the aviation guidelines as of now. वैक्सीनेशन इंप्रूव करने के लिए अब क्या आप अपील करेंगे, क्योंकि जिन लोगों ने वैक्सीन लेनी थी वो लगा ली है, अब लोग खुद भी वैक्सीन लेने के लिए बाहर नहीं आ रहे थे, तो हम अपील कर रहे हैं कि जिनको प्रिकॉशन डोज नहीं लगी है वो लगाएं,
क्योंकि हम कलेक्टिवली लगाएंगे तो शील्ड देश की बनती है, इंडिविजुअल तो रुकता ही है, बचता ही है। तो ये जब एक गाइडलाइन है और हमारी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है तो हमें उसको अपनाना चाहिए। ये